नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश आपदा मित्र यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि हम लोगों का 24 अक्टूबर 2024 को महाधरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है दिल्ली के रामलीला मैदान में। जो कि पहले हम लोगों का निर्णय था कि दिल्ली के जंतर मंतर पर हम लोगों का महाधरना प्रदर्शन होगा, मगर अब नहीं। सब वो जो लोकेशन था वो बदल दिया गया है। अब हम लोगों का जो 24 अक्टूबर का महाधरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है और दिल्ली में रामलीला मैदान में होगा। तो आप सभी साथियों से मेरा उम्मीद है कि आप सब साथी जो भी देख रहे हैं चलने में सक्षम हैं, वहाँ पर चलकर दिल्ली के कार्यक्रम को हम लोगों का जो दिल्ली के रामलीला मैदान में जो महाधरना प्रदर्शन का जो कार्यक्रम है उसको सफल बनाने का आप सभी का भी एक बहुत ही बड़ा जो भूमिका है। आप भी चलिए और अपने साथ जितने भी आपदा मित्र साथी से आप कांटेक्ट कर पाते हैं उनको समझाइए, क्योंकि हम लोगों का ये हक एवं अधिकार है। क्योंकि हम लोग अपने हक एवं अधिकार के लिए जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को कोई सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि अब तक जो बड़े बड़े संगठन हैं वो सभी ने अपना अपना संघर्ष किया है, तभी वो अब मुकाम पर पहुँचे हैं। अपने हक एवं अधिकार के लिए वो भी संघर्ष किए हुए हैं, तभी वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, अपना वेतन पा रहे हैं। वो सबको भी परिश्रम करना पड़ा था, तब भी जाकर उनको भी सरकार ने उनको भी समझा और उनके विचारधाराओं को समझकर उनको कार्य एवं वेतन देने की कोशिश की। तो हम लोग से तो इतना बड़ा बड़ा काम करवाया जा रहा है, कभी नदी में उतार दिया जा रहा है, तो कभी सड़क पे उतार दिया जा रहा है, कभी पाँव धुलवाए जा रहे हैं कमरियों का, तो कभी मार्ग ड्रिल में शामिल किया जा रहा है, तो कहीं ऐसे कई कार्यक्रम में प्रशासन के द्वारा हम लोगों को बुलाया जा रहा है कि आप आइए और प्रशासन के साथ मिलकर कार्य कीजिए। सही है, हम लोग जाते भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे कोई आपदा मित्र साथी जाते ही नहीं हैं। हमारे आपदा मित्र साथी सहयोग करते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक जितने भी आपदा मित्र साथी बनाए गए हैं पूरे भारत में 1,05,500 पूरे भारत में आपदा मित्र बनाए गए हैं, जिनमें से एक भी आपदा मित्र साथी को अभी 1 रुपया नहीं दिया गया है। सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी संख्या को सरकार गुमराह करके रखी हुई है। ये तो सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी संख्या को सरकार ने गुमराह करके रखा हुआ है और इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई भी आपदा मित्र साथियों का कोई भी सहयोग नहीं हुआ। सरकार ने नियम बनाया था कि आपको दुर्घटना अगर आपकी हो जाती है कहीं पर, तो 5 लाख का बीमा की धनराशि आपको परिवार को दिया जाएगा, मगर आज तक एक भी आपदा मित्र साथियों को वह बीमा वाला पैसा नहीं मिला है। तो यही सब बातों को लेकर हम पुनः आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से यह आंदोलन शुरू करके 2 बार लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद से ये जो संगठन का जो निर्णय था, जो दबाव था, उससे कहीं ना कहीं सरकार भी डरने लगी और उसके बाद से कई बदलाव किए जाने लगे, कई घोषणाएं आती जाती रही। कभी तरणवीर बनाया जाएगा, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ, कभी प्रशासन के साथ जोड़ा जाता है, तो कभी किसी और के साथ जोड़कर सिर्फ आपदा मित्र साथियों को गुमराह किया जा रहा है कि आपको ये बना दिया जाएगा।
तो कभी ये बना दिया जाएगा, तो कभी टैबलेट बांटा जा रहा है, और टैबलेट अभी हमारे एक भी आपदा मित्र साथी नहीं पाए हैं। तो ये सब दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य कब तक रहेगा? जब तक हम लोग साथ चलकर अपने हक एवं अधिकार के लिए सरकार को अपने तरफ आकर्षित नहीं करेंगे, अपनी बातों को मनवाएंगे नहीं। ये सब काम कब होगा? जब हम सब मिलकर एकजुट होकर काम करेंगे, तभी ये कार्य संभव है। तो आप सभी साथियों से उम्मीद है कि जितने साथियों हो सके आप जितने साथी से संपर्क कर पाएँ, आपके आसपास के जितने भी साथी आपसे मिलें, उनको मोटिवेट कीजिए, कहीं उनसे बताइए कि नहीं, ये सब तो हम लोगों का हक एवं अधिकार है। हम लोग चलेंगे दिल्ली रामलीला मैदान में, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे। सरकार देखिए, हम लोगों सरकार ज़रूर मानेगी। हम लोगों ने कोर्ट में याचिका भी दाखिल किया था लखनऊ खंडपीठ में, वहाँ से निर्णय तो आया है, अभी उस निर्णय का पालन नहीं किया जा रहा है। हमारे श्रावस्ती के डीएम जी के पास पहुँचा था, वहाँ के डीएम के पास, अभी उसका कोई हल नहीं निकला है। अभी जस के तस पड़ा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं हमारे डीएम महोदय वहाँ श्रावस्ती के। जैसे वहाँ के नियम उनके वहाँ से निर्णय आता है, आप सभी को अवगत कराया जाएगा। अभी तो सरकारी वहाँ डीएम साहब अभी पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं, अभी कोई निर्णय नहीं है, बट जैसे ही आता है आप सभी को अवगत कराया जाएगा। हम लोगों ने कई बार हमारे इसी बीच कई आपदा मित्र साथी कहते हैं नहीं, डीएम के पास एक ज्ञापन सौंपा जाए, तहसीलदार के पास, विधायक के पास। तो साथियों, ये जो कार्यक्रम हम लोगों ने बहुत पहले ही कर दिया है, अपने उत्तर प्रदेश से स्टार्ट किया, और जहाँ तक हम लोग आपदा मित्र साथियों से संपर्क था, हर एक ज़िला में जिलाधिकारी महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को, गृह मंत्री महोदय को, सभी को ज्ञापन सौंप दिया गया था। जिला अधिकारी महोदय के को देकर वहाँ से सभी को ज्ञापन सौंप दिया गया है। अब ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोगों ने शुरू से स्टार्ट नहीं किया, डायरेक्ट महाधरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित कर दिया गया है। तो जैसे हमारे कई मित्र साथी जो तत्काल जुड़ रहे हैं, तो उन सभी साथियों का यही सवाल रहता है कि नहीं, हम लोगों को डीएम महोदय को ज्ञापन सौंपें। और इसी बीच जो नए नए जुड़ रहे हैं हमारे आपदा मित्र साथी, उनका भी कहना रहता है कि अभी हमारे मुख्यमंत्री महोदय तो हमारे गोरखपुर में ही आते रहते हैं, उनका ये मठ है यहाँ पर, वो उनका जनता दरबार लगता है, तो क्यों न जाकर हम सभी साथी मिलजुल कर के उन्हीं को ज्ञापन सौंपें। ये भी निर्णय बहुत ही अच्छा था, तो इस पर भी विचार किया ही जा रहा था। तो सभी साथी कहते हैं कि नहीं, हमारे मुख्यमंत्री महोदय यहीं के हैं, तो क्यों नहीं यहीं जाकर ज्ञापन सौंपा जाए। तो साथियों, हम लोगों के कमेटी ने ये काम पूरा करवा ही चुका है, वहाँ से कोई निर्णय नहीं आया है। मुख्यमंत्री महोदय के पास हमारे आपदा मित्र प्रवीण पटेल जो महाराजगंज से थे, उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय को जाकर ज्ञापन सौंपने की बातें की थी, कहे थे, मगर मुख्यमंत्री महोदय ज्ञापन ही नहीं लिए और ज्ञापन ही लेने से इनकार कर दिए। तो आप सभी का जो कहना था कि नहीं, हमारे मुख्यमंत्री महोदय यहीं के हैं तो ज्ञापन यहीं दिया जाए, तो वो भी कार्यक्रम कर लिया गया है। इसके बाद से हम लोगों का कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिया हम लोगों ने, वहाँ से भी निर्णय आ गया, जो कि ये उम्मीद नहीं था कि जो निर्णय इतना जल्द ही आ जाएगा आपदा मित्र साथियों को के पक्ष में। हम लोग का जो वो कोर्ट में याचिका दाखिल करने का जो निर्णय था वह सही था, हम लोगों का गलत निर्णय नहीं था, हम लोगों के हक एवं अधिकार के लिए वह उचित निर्णय था। तो अगर आपको के पास यह वीडियो जा रहा है
और कई आपदा मित्र साथी कहते हैं कि रामलीला मैदान में अगर हम लोग धरना प्रदर्शन करने जाएंगे तो वहाँ पर लाठियाँ खाएंगे। तो साथियों, हम लोगों ने 2 बार लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन किया, वो भी शांतिपूर्वक। किसी भी आपदा मित्र साथियों को अभी एक थप्पड़ तक नहीं किसी ने मारा। तो आप निश्चिंत रहिए कि हम लोग धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं तो प्रशासन हमें लाठी चार्ज करेगा हम पर, ऐसी कोई बात नहीं है। और आप चलिए, सब आपदा मित्र साथी साथ दे रहे हैं। अपने उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों के जितना ज़िले में आपदा मित्र का ट्रेनिंग हुआ है सभी साथी चल रहे हैं। बिहार के आपदा मित्र साथी चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर के आपदा मित्र आ रहे हैं, महाराष्ट्र के आ रहे हैं, और कई आपदा मित्र साथियों से जो कई राज्य के आपदा मित्र साथियों से संपर्क हुआ है वो भी वहाँ पर आ रहे हैं। तो आप भी अपना सहयोग कीजिए और चलने का प्रयास कीजिए। हम सब साथ रहेंगे, संख्या बल रहेगी तो सरकार भी इस पर मजबूर होगी, और जो नेशनल इंटरनेशनल लोकल मीडिया चैनल रहेगा वो सब भी हम लोगों को सुनेगा तो आवाज़ उठाएगा कि सरकार के प्रति नहीं, इन लोगों को गुमराह करना बंद कीजिए, इनको जो इनकी मांगे हैं इनकी मांगों को पूरा कीजिए। तो यही सब बातें हैं। और एक बात और निर्णय लिया गया है कि क्यों ना हम लोग एक ट्विटर हैंडल बनाएं और ट्विटर के माध्यम से सरकार की ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। तो इस पर काम चल रहा है। हमारे प्रदेश मीडिया प्रभारी इंद्रजीत यादव इस पर काम कर रहे हैं। वह एक ट्विटर अकाउंट बनाएंगे और सभी के पास उसका लिंक भेज दिया जाएगा। तो मेरा आप सभी साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप उस ट्विटर हैंडल से जुड़िए, और जिस दिन हम लोग 24 अक्टूबर को दिल्ली में महाधरना प्रदर्शन का जब कार्यक्रम आयोजित किया रहेगा तो हम उसी दिन 2 दिन 3 दिन लगातार वो उस ट्रेंड करवाएंगे, उस हैशटैग को ट्रेंड करवाएंगे कि आपदा मित्र को गुमराह बंद करिए, कार्य एवं वेतन का हक है हम लोगों का, वो हक हम लोगों को प्रोवाइड कीजिए। तो उस चैनल उस ट्विटर हैंडल से जुड़कर और सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपने जो है हौसले को बढ़ाइए। वहाँ से भी सरकार को अपने तरफ आकर्षित किया जाएगा। देखिए, रोड, कोर्ट, सोशल मीडिया, इन तीनों के माध्यम से हम लोग सरकार को भेजने का प्रयास कर रहे हैं, और इसमें आप सभी साथियों का भी साथ चाहिए। तो बातें तो बहुत है, अभी बहुत समय कम है, तो ज़्यादा कुछ बात अभी जो हम लोगों का एक और था कि हम लोगों ने पोस्टर हम लोगों का चिपकवाना है, जो कि जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, जैसे कि बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड, अपने ज़िला मुख्यालय, तहसील पर और ब्लॉक पर, ये सभी जगह पर जो है पोस्टर चिपकवाना है, जो कि तैयारियां हो रही हैं। तो जो भी आपदा मित्र साथी सहयोग अभी नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द करने का जो है अपना काम को निपटाएं, क्योंकि समय बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा करना है। सभी साथियों को समायोजित कर, एकत्रित कर अपने मांगों को सरकार के प्रति रखना है। तो आप देरी मत कीजिए और सहयोग में अपना साथ दीजिए। तो इसी के क्रम में कल प्रदेश कमेटी की ऑनलाइन मीटिंग चली, जिसमें निर्णय लिया गया कि हर एक आपदा मित्र साथी जो प्रदेश कमेटी के पदाधिकारी हैं वो निर्णय लें और अपने अपने एक भूमिका निभाएं कि जल्द से जल्द जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश के ज़िलों में जिला कमेटी नहीं बनी है वह बन जाए, और जो बन गई है उसमें ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से सभी को जागरूक किया जाए, और दिल्ली के जो रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है उस पर चलने के लिए प्रेरित करें। तो यही सब बात था। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छे तरह से समझाने का प्रयास किया हूँ, और जिसमें कोई त्रुटियाँ होंगी तो माफ़ करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।